हेलो, नमस्कार प्यारे कृषि अभ्यर्थियों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। स्वागत करता हूँ आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर। और आज अपन बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं इसके जो अपन बायोपेस्टिसाइड पढ़ रहे थे, उनकी अपन क्वालिटी को किस प्रकार से मेंटेन करेंगे, उसकी बात करेंगे। और अगर अपन पिछली क्लास की बात करें, तो पिछली क्लास के अंदर अपन ने इसके एप्लीकेशन मेथड की अपन ने पढ़ा था। जो इसका प्रयोग करने की कौन-कौन सी विधियाँ हैं, उसमें अपन ने पत्तीय छिड़काव पढ़ा था। उसके अलावा भूमि के अंदर मिला के सीड उपचार के द्वारा अपन सीड ट्रीटमेंट से पढ़ा था, रूट ट्रीटमेंट के द्वारा पढ़ा था और फिर सिंचाई के द्वारा भी अपन ने बायोपेस्टिसाइड को किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, उनके अपन ने अलग-अलग विधियाँ पढ़ी थी। आज की क्लास के अंदर अपन बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए अपन को कौन-कौन सी विधियाँ हैं अपनानी चाहिए, किस प्रकार से अपन है क्वालिटी कंट्रोल करेंगे। जो अपने बायोपेस्टिसाइड है, इन बायोपेस्टिसाइड की क्वालिटी को अपन किस प्रकार से नियंत्रित करने वाले हैं, उसके बारे में आज अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तथा उसके साथ में टेक्निक ऑफ बायोपेस्टिसाइड, जो बायोपेस्टिसाइड की तकनीकें हैं वो कौन-कौन सी है, उसकी अपन आज बात करने वाले हैं। टॉपिक नंबर आज अपना है 8 रहने वाला है, क्लास नंबर भी 8 है, वो रहने वाली है। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। मेथड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड टेक्निक ऑफ बायोपेस्टिसाइड, गुणवत्ता नियंत्रण के तरीके, गुणवत्ता को किस प्रकार से नियंत्रित करेंगे उसकी अपन विधियां पढ़ेंगे। और जैव कीटनाशकों की तकनीकें कौन कौन सी है, टेक्निक ऑफ बायोपेस्टिसाइड। भारत में जैव कीटनाशकों में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करता है कि उत्पाद प्रभावी, सुरक्षित और पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। कीटनाशकों की गुणवत्ता नियंत्रण क्या करता है, क्या सुनिश्चित करता है, क्या है गुणवत्ता नियंत्रण? तो क्वालिटी कंट्रोल वो है कि ये उत्पाद प्रभावी है, जिसके ऊपर भी अपन उपयोग करेंगे उसका प्रभावी रूप से नियंत्रित करेंगे। उसके अलावा ये सुरक्षित है पर्यावरण के लिए और मानव के लिए हानिकारक नहीं है, पर्यावरण के अनुकूल है। विशेष रूप से ये महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में जलवायु, मिट्टी की स्थितियां और कीटों में विविधता है। भारत के अंदर जलवायु की विविधता है, मिट्टी की स्थितियों के अंदर विविधता है। कहीं पर दोमट मृदा है, कहीं पर बलुई मृदा है, कहीं पर रेतीली मृदा है, तो कहीं पर काली मृदा है, कहीं पर चिकनी मृदा है, इस प्रकार। और फिर क्या है, कीटों के अंदर भी विविधता पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं कि जो अपना स्टैंडर्डाइज है, मानकीकृत उत्पादन प्रक्रिया क्या है। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करें अगर अपन, इसमें पहले अपन देखते हैं रॉ मटेरियल सिलेक्शन। पहले तो अपन कच्चे माल का चयन करेंगे कि कच्चा माल कैसा होना चाहिए। तो उच्च गुणवत्ता वाले सूक्ष्म जीव प्रजातियों और वाहक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। कच्चे माल के अपन को उत्पादन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए तथा अपन को वाहक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। फिर अपन देखते हैं निर्जमीकरण, स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन की मैं बात करूं तो उत्पादन को दूषित होने से बचाने के लिए स्वच्छ वातावरण तैयार करते हैं। स्टरलाइजेशन में क्या करते हैं, जो अपना उत्पाद है बायोपेस्टिसाइड बनने वाला है, उसको दूषित होने से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, स्वच्छ वातावरण का निर्माण करते हैं। फिर अगला अपना आता है फॉर्मेशन मॉनिटरिंग, फर्मेंटेशन मॉनिटरिंग। जब सूक्ष्म जीवों के विकास को अनुकूलित रखने के लिए पीएच, तापमान और पोषक तत्वों की निगरानी करते हैं। जब अपन बायोपेस्टिसाइड बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों का विकास करेंगे, उन सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ करेंगे, तो सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ के लिए उनके लिए अनुकूल पीएच, अनुकूल तापमान और अनुकूल पोषक तत्वों की निगरानी अपने करते हैं, समय समय पर मॉनिटरिंग का कार्य करते रहते हैं। फिर अगला अपना आता है फॉर्मुलेशन, स्थिरता बनाए रखने के लिए स्टेबलाइजर, प्रिजर्वेटिव और वाहक सामग्री का उपयोग करते हैं। फार्मूलेशन में क्या करते हैं अपन, किसी भी पदार्थ जो अपने बायोपेस्टिसाइड है उसको स्थिर बनाने के लिए उसके अंदर अपन स्टेबलाइजर का प्रयोग करेंगे, प्रिजर्वेटिव का प्रयोग करेंगे जो उनको खराब होने से बचाते हैं। फिर अपने वाहक सामग्री का प्रयोग करेंगे। अगला है सूक्ष्म जीव पहचान और जीवनशीलता परीक्षण। क्या सूक्ष्म जीव की अपन पहचान कैसे करेंगे, तो पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर डीएनए सीक्वेंसिंग जैसी तकनीकों से सूक्ष्म जीवों की पहचान की जाती है। सूक्ष्म जीवों की पहचान किससे करेंगे, पीसीआर से करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या फिर अपन जो डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड है उसके द्वारा अपन सूक्ष्म जीवों की पहचान करेंगे। फिर अगला है सीएफयू गणना। सीएफयू गणना का मतलब होता है कॉलोनी फॉर्मेशन यूनिट। जो कॉलोनी निर्माण इकाइयां होती है, कॉलोनी फॉर्मेशन यूनिट्स होती है, उसकी गणना करना ताकि सूक्ष्म जीवों की प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके। फिर अपन गुणवत्ता परीक्षण के मापदंड देखते हैं,
जिसके अंदर प्योरिटी शुद्धता, दूषित पदार्थों और हानिकारक सूक्ष्म जीवों की अनुपस्थिति सुनिश्चित करता है। इफिशिएंसी की बात करें अपन, प्रभावशीलता की बात करें तो जैव परीक्षणों द्वारा कीट विशिष्ट प्रभावशीलता का आकलन करते हैं। सेल्फ लाइफ की बात करें अगर अपन तो विभिन्न भंडारण स्थितियों में स्थिरता का अपन को अध्ययन पता चलता है। सेफ्टी टेस्ट सुरक्षा का परीक्षण मनुष्य, जानवरों और गैर लक्षित कीटों पर विषाक्तता का परीक्षण करते हैं। अगला है रेगुलेटर कंप्लायंस यानी कि नियामक अनुपालन। रेगुलेटर कंप्लायंस या नियामक अनुपालन क्या होता है उसकी अपन बात करते हैं। मैं अगर रेगुलेटर कंप्लायंस की बात करूं, नियामक अनुपालन की बात करूं तो कीटनाशक अधिनियम 1968, कीटनाशक अधिनियम कौन सा 1968 के तहत केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड एंड पंजीकरण समिति, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेंट जो कमेटी होती है उसके द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना चाहिए। प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा निर्माण इकाइयों का समय समय पर निरीक्षण करता रहना चाहिए। अगला है पैकेजिंग एंड लेबलिंग के पैकेजिंग किस प्रकार से करेंगे अपन बायोपेस्टिसाइड का, और उस पर लेबलिंग किस प्रकार से करते हैं। वायुरोधी, यूवी प्रतिरोधी और नमी प्रतिरोधी है वो पैकेजिंग करते हैं। डोज, उपयोग और सुरक्षा पर सटीक जानकारी वाले लेबल लगाते हैं। अगला है टेक्निक ऑफ बायोपेस्टिसाइड एंड डेवलपमेंट एंड यूजेज, जैव कीटनाशक निर्माण और उपयोग की क्या क्या तकनीक है उसकी अपन बात करते हैं। जैव कीटनाशक तकनीकें प्राकृतिक या तकनीकी स्रोतों से प्राप्त एजेंटों का उपयोग करते हैं। यह तो अपने हो गई, इसकी क्वालिटी कंट्रोल की बात हो गई कि क्वालिटी कंट्रोल किस प्रकार से करते हैं। सेकंड अपना जो टॉपिक है वो है टेक्निक ऑफ बायोपेस्टिसाइड डेवलपमेंट एंड यूजेज। जैसे माइक्रोबायल बायोपेस्टिसाइड में जैसे बैसिलस बैक्टीरिया हो गया, बैसिलस थोरिएंसिस कैटरपिलर को नियंत्रित करता है। इससे फर्मेंटेशन के माध्यम से उत्पादित कर पाउडर, ग्रेन्यूल्स या तरल के रूप में तैयार किया जाता है इसको बैसिलस थोरिएंसिस को। फिर मैं फंजाई की बात करूं, कवक की बात करूं तो ब्यूवेरिया बेसिलियाना सफेद मक्खियों को और एफिड्स को नियंत्रित करते हैं। ब्यूवेरिया बेसिलियाना किसको नियंत्रित करते हैं, सफेद मक्खी और एफिड्स को नियंत्रित करते हैं। ठोस, तरल या सबस्ट्रेट पर बीजाणु उत्पादन करते हैं अपन। जो ब्यूवेरिया बेसिलियाना का है इसका उत्पादन अपन ठोस, तरल या सबस्ट्रेट पर करते हैं। फिर अगला अपना आता वायरस, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, एनपीवी न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, जो कैटरपिलर के उपयोग के लिए काम में आता है। जो कैटरपिलर कीट होते हैं उनके नियंत्रण में एनपीवी का प्रयोग करते हैं अपन। ये संक्रमित लार्वा से वायरस निकालकर सस्पेंस के रूप में तैयार करते हैं। अगला है बॉटनिकल बायोपेस्टिसाइड, जिसमें नीम, एजाडिरेक्टा इंडिका, पायरिसलम और लहसुन जैसे पौधों से निकाले जाते हैं। जो वनस्पति कीटनाशक होते हैं ये नीम से, पायरिसलम से और लहसुन से अपन को प्राप्त होते हैं। नीम आधारित कीटनाशक है जैसे एजाडिरेक्टिन को व्यापक प्रभावशीलता के कारण लोकप्रिय है। इसको निकालने के लिए अपन एक जो पहले भी पढ़ चुके हैं कोल्ड प्रोसेसिंग और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन तकनीकी का अपन प्रयोग करते हैं। अगला है एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड, जो परजीवी निमेटोड होते हैं जैसे स्टिरनेमा और हेटेरोडाइटिस जैसे निमेटोड्स का उपयोग अपन मिट्टी के कीटों को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। इन कीटों में इन विट्रो यानी कि कृत्रिम माध्यम में उगाया जाता है। इनको है अपन कीटों के अंदर, या तो कीटों के अंदर उगाएंगे या फिर कृत्रिम माध्यम से एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड्स को अपन उगाते हैं और उनकी ग्रोथ करते हैं। अगला आता है आरएनए रेफरेंस, जो अपना आरएनए इंटरफेस बायोपेस्टिसाइड है। आरएनए इंटरफेस बायोपेस्टिसाइड एक नई तकनीकी है जो विशिष्ट जीनों को चुप कर देती है, यानी कि विशिष्ट जीन होते हैं उनको नष्ट कर देती है, सुषुप्त अवस्था में ले आती है, जिससे नुकसान कम होता है। लक्ष्य जीन पहचान और उत्पादन के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स का उपकरण आवश्यक है। अगला है मास प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन टेक्निक, यानी कि इसका सामूहिक उत्पादन किस प्रकार से करेंगे और इनका आवेदन किस प्रकार से करेंगे, प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। इनोकुलम प्रोडक्शन की मैं बात करूं तो बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए बायोरिएक्टर या ट्रे का उपयोग करते हैं। फॉर्मुलेशन की बात करूं तो सूक्ष्म जीवों एजेंटों का उपयोग करता अनुकूल रूपों में परिवर्तित करना, जैसे ग्रेन्युलस, पाउडर या तरल है। एप्लीकेशन इक्विपमेंट की बात करूं, आवेदन उपकरण कौन कौन से है तो स्प्रेयर है, छिड़क कर प्रयोग करने के लिए स्प्रेयर है, डस्टर है या फिर बीज कोटिंग।
अब अपन बात करें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की, तो इसमें कीटों को यांत्रिक विधि, कल्चर मेथड और रासायनिक तरीकों के साथ में संयोजित करना, सिंथेटिक कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करने पर जोर दिया जाता है। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने वो मेथड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल तथा टेक्निक ऑफ बायो पेस्टिसाइड के बारे में अपन ने आज चर्चा की है। मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर दें, और अगर आपको समझ में आ जाता है तो भी आप कमेंट करें कि हमें ये चीज़ समझ में आ गई। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।